हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे वीआईटी वेल्लोर वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो वीआईटी वेल्लोर आपके तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1984 में हुई थी। वीआईटी वेल्लोर हमेशा से ही अपनी एनआईआरएफ रैंकिंग की वजह से चर्चा में बना रहता है। आज के डेट में इसकी रैंकिंग 12 चल रही है, 12। अब इस चीज को मैं कैसे जस्टिफाई करूं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत सारी फैसिलिटीज है, कैंपस बहुत बढ़िया है, पैकेज ठीक ठाक लग जाता है, तो हो सकता है इसकी रैंकिंग इतनी बढ़िया हो। बट अगर टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की ही बात हुई तो हमारे पास बिट्स पिलानी भी है। तो बहुत सारी पॉलिटिक्स बिजनेस भी होती है जिसकी वजह से रैंकिंग इंप्रूव होती है। तो रैंकिंग से तो हम इस कॉलेज को जज नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि ये कॉलेज बेकार है। कॉलेज तो काफी बढ़िया है। इस बात को प्रूव करने के लिए इसकी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिर्फ अपनी प्लेसमेंट की वजह से ये 2 बार लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ चुका है। और प्लेसमेंट के बारे में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हर साल 6000 स्टूडेंट्स यहां से ग्रेजुएट होते हैं। ये डेटा मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आगे जो प्लेसमेंट का डेटा मैं दूंगा उसे समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो समझिएगा, यहां अकेले टीसीएस ने 3719 ऑफर्स दिए हैं। जितने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट नहीं होते उतने तो टीसीएस ने यहां पे एक साल में ऑफर दे दिए हैं। ये डेटा है 2023 की। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया टीसीएस जैसी यहां बहुत सारी मास रिक्रूटिंग कंपनीज आती है, तो हां आती है। 2023 में 6431 मास रिक्रूटिंग ऑफर्स गए हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें ड्रीम ऑफर्स यानी कि 8 लाख से ऊपर के पैकेजेस, तो 3453, छोटा नंबर नहीं है ये भी। और इसी पे 4 चांद और लगाते हुए अगर हम बात करें सुपर ड्रीम ऑफर्स 10 लाख से ऊपर के पैकेजेस, तो वो मिले हैं 4461 ऑफर्स। बात कर ले अगर मार्क्यू ऑफर्स यानी कि 20 लाख से ऊपर के पैकेजेस, तो वो है आपके पास 624। और अगर बात कर ले भैया हाईएस्ट सीटीसी क्या गई है 2023 बैच की, तो 2 स्टूडेंट्स को मिला है 1.02 सीआर का, लेकिन ये प्लेसमेंट राउंड के समय नहीं मिला था। ये 1.02 सीआर 2 स्टूडेंट्स को पीपीओ मिला था। भैया पीपीओ क्या होता है समझिएगा। जब आप इंटर्नशिप करने जाते हो, कंपनी को आपकी इंटर्नशिप में परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, तो वो आपको पीपीओ दे देते हैं कई बार। तो 2 स्टूडेंट्स को 1.02 सीआर का पीपीओ लगा था। लेकिन अगर बात कर ले भैया प्लेसमेंट सीजन में कितने बच्चों को हाईएस्ट पैकेज लगा था और क्या लगा था, तो प्लेसमेंट सीजन में 2 स्टूडेंट्स को 75 लाख का पैकेज लगा था। अब अगर इसी के साथ बात कर ले भैया एवरेज क्या है, तो 9.23 एलपीए एवरेज चल रही है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। और अगर टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स की बात करें तो 14345 ऑफर्स मिले थे। बहुत सारे लोग कहेंगे भैया जब बच्चे 6000 हैं तो ऑफर्स 14000 कैसे हो गए? तो इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कई बच्चों को 2 3 4 ऑफर्स भी मिल जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को मल्टीपल ऑफर्स मिलती है, जिसके वजह से बच्चे तो 6000 ही हैं लेकिन ऑफर्स आपके पास 14000 पहुंच गए। और अगर वही बात कर ले इंटर्नशिप कितने स्टूडेंट्स को मिली है, तो ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिली है। इसी के साथ एक नेक्स्ट हाईलाइटिंग पार्ट जो वीआईटी वेल्लोर क्लेम करता है कि ये 100% प्लेसमेंट देता है। ये बात आधी सच है और आधी झूठ है, क्योंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता भैया प्लेसमेंट परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होता है। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी इंस्टीट्यूट से पास आउट हो रहे हैं उन्हें हम कंसीडर नहीं करते। जितने बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठे और कितनों को प्लेसमेंट लगा, इन दोनों डेटा का बस यूज होता है। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो हायर स्टडीज फर्दर स्टडीज करना चाहते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैक लगी हो इसलिए एलिजिबल ही ना हो, जो रिक्वायर्ड सीजी है उतना सीजी ना ला पाए हो, तो जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाते। तो हमें देखना होता है कितने स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठे और कितने लोगों की प्लेसमेंट लगी, ये यहां हमें देखना होता है। लेकिन फिर भी जितने बच्चे बैठ रहे हैं अगर सभी को प्लेसमेंट लग जा रही है वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके पीछे हमें एक पॉलिटिक्स समझना पड़ेगा। जो मास रिक्रूटिंग कंपनीज होती है उनके साथ इनका टाई अप होता है कि आप हमारे बच्चे जो कुछ गिने चुने इन एलिजिबल भी हैं उन्हें भी आप ले जाइए, कम पैकेज पे ही सही लेकिन ले जाइए। 2 3 साल बाद चाहो तो आप फायर कर देना, लेकिन अब बस लेकर चले जाइए। क्यों? क्योंकि जब ये लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करते हैं कि हमारे यहां से इतने सारे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, 100% प्लेसमेंट, ये सारी चीजें शो ऑफ कहां करेंगे? अगर 1 2 बच्चे भी आकर क्लेम कर देते हैं कि मेरी तो प्लेसमेंट हुई ही नहीं जबकि मेरा हो सकता था, तो फिर आप 100% प्लेसमेंट कैसे कह रहे हो? तो सिर्फ इस डेटा को बरकरार रखने के लिए कंपनीज के साथ टाई अप की जाती है
कि भले ही कुछ स्टूडेंट्स इनएलिजिबल हो लेकिन आप बस उन्हें लेकर चले जाइए, कम पैकेज ही सही लेकिन दे दीजिए पैकेज। इसके लिए कॉलेजेस कंपनी को पैसे पे करती है। क्यों? सिर्फ ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि हमारे पास 100% प्लेसमेंट है। बट सिर्फ कुछ गिने चुने ऐसे टाइप्स के वजह से हम नहीं कह सकते कि प्लेसमेंट खराब है। प्लेसमेंट बहुत शानदार होता है, आप मेहनत करिए, प्लेसमेंट आपका लग जाएगा। इसी के साथ एक और हाईलाइटिंग पार्ट है यहाँ की सीजीपीए। अगर आप 9 सीजीपीए मेंटेन कर पा रहे हो एग्जाम्स में तो आपके ऊपर 0 अटेंडेंस पॉलिसी लगेगी, यानी कि आप क्लास आइए या मत आइए, आपके लिए पूरी खुली छूट है। और सीजीपीए यहां आपकी प्लेसमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी 9 सीजीपीए से ऊपर है तो 90% सुपर ड्रीम कंपनीज आपको अलाउ करती हैं। अकॉर्डिंगली अगर आपकी 8.5 से 9 सीजी के अंदर है तो आपको 80% कंपनीज अलाउ करेंगी एंड सो ऑन। मतलब सीजीपीए आपको तगड़ा रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ कंपटीशन तो है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो कंपनी सभी बच्चों का इंटरव्यू नहीं ले सकती, इसलिए कंपनी बैरियर लगाती है कि इतने सीजी से जिन बच्चों का ऊपर है उन बच्चों को ही हम अलाउ कर रहे होंगे। तो अगर आपको कंपटीशन को ब्रेक करना है इस कॉलेज में तो सीजीपीए आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसी के साथ यहां पर अटेंडेंस पॉलिसी को भी काफी सीरियसली लिया जाता है। एक तरफ तो 0 अटेंडेंस पॉलिसी है 9 सीजी के ऊपर वालों के लिए, लेकिन अगर आपका 9 सीजी के ऊपर नहीं है तो 75% तो मस्ट है। अब चलिए बात कर लेते भैया एडमिशन कैसे लेना है। तो एडमिशन लेने का ज्यादा टफ प्रोसीजर नहीं है। वीआईटी ट्रिपल ई वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम आप दीजिए, वीआईटी की काउंसलिंग में बैठिए और उसके बाद आपको रैंक मिलेगी जिससे आपकी कैटेगरी डिसाइड होगी। तो कैटेगरी समझने के लिए आपको कट ऑफ समझना पड़ेगा। तो नीचे जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो यह है आपकी वेल्लोर और चेन्नई कैंपस की सीएससी और सीएससी विद स्पेशलाइजेशन की कट ऑफ्स। तो सबसे पहले आप जो देख पा रहे हो कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है। जैसी आपकी रैंक रहती है कैटेगरी 1 में एक निकाला जाता है कि ये कट ऑफ है, जिन बच्चों का इस रैंक तक आ पा रहा है ये कैटेगरी 1 में आएंगे। फिर उसके बाद जो सीट्स खाली बच जाती हैं कैटेगरी 2 में उनका कट ऑफ निकाला जाता है और अकॉर्डिंगली कैटेगरी 5 तक आपका कट ऑफ जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो वेल्लोर के सीएससी कैंपस में कैटेगरी 1 में 950 रैंक पे क्लोज हुई है, वहीं कैटेगरी 2 में 3500 पहुंच गई, कैटेगरी 5 तक जाते जाते 25,500। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे भैया सेम कॉलेज में सेम ब्रांच में पहले राउंड में 950 तक कट ऑफ गई है, फिर 25,500। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इकलौता ऐसा कॉलेज है जिसमें जैसे जैसे कैटेगरी चेंज होती है वैसे वैसे आपका फी बढ़ता रहता है। कैटेगरी वाइज फी कैसे बढ़ती है इसे समझने के लिए हमें बेसिक फी स्ट्रक्चर पहले समझना होगा। उसके लिए पहले यहां ग्रुप ए और ग्रुप बी जो दिख रहा है इसमें आप पहले अपनी ब्रांच ढूंढिए कि किस ब्रांच से आप एडमिशन लेना चाहते हो। वीडियो पॉज करिए और अपनी ब्रांच ढूंढिए पहले। उम्मीद करता हूं आपने ब्रांच ढूंढ लिया होगा और अब देख रहे होंगे कि अगर आप ग्रुप ए में हो तो आपकी पर एनम जो ट्यूशन फी रहेगी वो 1,73,000। अगर आप ग्रुप बी में हो तो पर एनम 1,95,000। और अगर इसी के साथ हॉस्टल फी की बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 1 सीटर 2 सीटर 3 4 6 सीटर्स तक है, एसी एंड नॉन एसी है, गर्ल्स के लिए अपार्टमेंट एंड नॉन अपार्टमेंट ऑप्शंस भी हैं। तो अगर आप सबसे चीपेस्ट वाला ऑप्शन भी लोगे यानी कि नॉन एसी 6 सीटर तो अप्रोक्स एक साल का आपको 60,000 पड़ेगा। और अगर महंगे वाले सेगमेंट में चले जाते हो यानी कि एसी 1 सीटर तो अप्रोक्स एक साल का 1,20,000 पड़ेगा। और अगर गर्ल्स के लिए बात कर ले तो अप्रोक्स सबसे महंगा वाला सेगमेंट आपके लिए एक साल का 1,40,000 या 45,000 पड़ेगा। और अगर मेस फी की बात करें तो एक साल का आपका अप्रोक्स 60 से 65,000 पड़ने वाला है। यानी कि सबसे सस्ता ऑप्शन भी आप अपने लिए चुनते हो, मतलब कैटेगरी 1 से अगर आपका एडमिशन हो रहा है जो कि बेस प्राइस मानते हैं हम उसे, तो आपका 15 से 16 लाख लग रहा होगा 4 साल के बीटेक का। अब अगर बात करें कैटेगरी 2 में तो हर साल 1-1 लाख रुपया और बढ़ा दीजिए यानी कि 4 लाख रुपया और, तो कैटेगरी 2 में आपके 4 साल का बीटेक 20 लाख हो जाएगा। कैटेगरी 3 में 4 लाख और बढ़ा दीजिए 24 लाख, कैटेगरी 4 में 2 लाख बढ़ेगा 26 लाख हो गया। और अगर कैटेगरी 5 तक जाते हो तो थोड़ा और बढ़ेगा 2 लाख, 28 लाख आपका कैटेगरी 5 में हो जाता है। यानी कि 15 लाख से 28 लाख के बीच में आपके 4 साल का बीटेक फी वेरी करेगा। तो बात बस यहां ऐसी है कि आपके पास पैसा है तो आते जाइए आते जाइए। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कैटेगरी 1 में जिसमें फी फिर भी कम है 15 से 16 लाख, उसमें 950 पे सीएससी बंद हुई है, लेकिन कैटेगरी 5 तक जाते जाते 25,500 वीआईटी वेलोर सीएससी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग उतना फी अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सारे एलिजिबल स्टूडेंट्स पीछे हट जाते हैं। तो जिनके पास पैसा होता है
वो सारे लोग फिर जैसे तैसे करके अपना एडमिशन ले लेते हैं यहाँ। अब बात कर लेते हैं भैया कैंपस, हॉस्टल लाइफ, ये सारी चीजें कैसी है यहाँ पे। देखिए 370 एकड़ का कैंपस बहुत शानदार है इनके पास। इस लेवल का शानदार मैं बोलूंगा कि बहुत सारे कॉलेजेस वीआईटी वेल्लोर को एक स्टैंडर्ड रखते हैं कि वीआईटी वेल्लोर के पास ये चीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। आपके पास इंडोर से लेके आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी सब कुछ मिल जाएगा यहाँ। जितनी भी चीजें आप स्पोर्ट्स में अज्यूम कर सकते हो एक कॉलेज के अंदर होनी चाहिए, सब मिल जाएगा। मूवीज में जो आपने देख रखे है कि एक प्राइवेट कॉलेज ऐसा होता है, सब कुछ है यहाँ पर। तो कैंपस के मामले में तो कहीं रिग्रेट नहीं करने वाले हो। अगर बात कर ले हॉस्टल लाइफ की, तो हॉस्टल लाइफ भी बहुत बढ़िया है। जितना बच्चों के रिव्यू से मुझे पता चला है, हॉस्टल A1 क्वालिटी की है। अब बात कर ले अगर मेस फूड की, तो मेस फूड ठीक ठाक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चों को शिकायत होती है भैया मेस का खाना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर खराब तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया चाहिए तो रेस्टोरेंट चले जाइए फिर आप। इसी के साथ अगर हम बात करें, बहुत हाईलाइटिंग पार्ट वीआईटी वेल्लोर की है, वो है फाइन सिस्टम। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीआईटी वेल्लोर का अगर पैसा कमाने का जरिया है तो वो दो है, एक फी और एक फाइन। फी अच्छा खासा वो ले ही रहे हैं। फाइन में जो आपका पहला फाइन सिस्टम आता है वो है कर्फ्यू टाइमिंग। अगर रात 9 बजे के बाद आप कॉलेज के हॉस्टल के कैंपस से बाहर दिखते हो तो आपके ऊपर अच्छा खासा फाइन चार्ज होता है। उसके बाद जहां सबसे मेजर ये फाइन चार्ज करते हैं वो है इनका कि अगर कैंपस के अंदर कहीं भी गर्ल्स बॉयज साथ में पकड़े जाते हैं, हाथ में हाथ डालकर भी चल रहे हो, तो अच्छा खासा फाइन लगा देंगे। क्योंकि कॉलेज में जगह जगह पर पीडीए घूमते रहते हैं। पीडीए इनके सिक्योरिटी गार्ड समझ लीजिए, जो दिन भर हर जगह कैंपस में कोने कोने में नजर रखे रहते हैं। फाइन कितना होता है भैया? 1 लाख। 1 लाख एक बंदे से, तो समझ लीजिए इनके फाइन से कितना कलेक्शन हो रहा है। तो अगर इतना अच्छा खासा आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो वो इनकी फी और फाइन के बदौलत ही है। और ये तो गिना चुना फी और फाइन सिस्टम हो गया, अभी तो बहुत सारे फाइन है। कॉलेज में जाइए और पता करिए, बहुत कुछ मिलेगा अभी। अच्छा, ये कॉलेज प्रोफेसर्स के मामले में फ्लेक्सिबल भी बहुत है। बहुत सारे कॉलेज के बच्चों को शिकायत होती है कि मुझे तो ये प्रोफेसर दे दिया गया है, बहुत नंबर काटते हैं, मेरी लाइफ बर्बाद कर देगी। लेकिन यहां पर आप अपने प्रोफेसर खुद चुन सकते हो। जब प्रोफेसर डिसाइड करने का सेमेस्टर के पहले वो समय आता है, तब रात के 12 बजे एक चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। जो जितना जल्दी चॉइस लगा पाता है उसे वो प्रोफेसर मिल जाता है। उसके बाद एग्जाम सिस्टम भी यहाँ डिजिटल मोड पे होता है। तो बहुत चीजें इस कॉलेज में डिजिटलाइज की हुई हैं। तो कॉलेज बहुत शानदार है, A1 लेवल का है। अगर आपको प्राइवेट में जाना है, बिट्स पिलानी नहीं मिल रहा है, पैसे आपके पास है, तो वीआईटी वेल्लोर को आंख बंद करके ऑप्ट आउट कर सकते हो। अगर वीआईटी में ही आपको जाना है, वेल्लोर नहीं मिल रहा है, तो चेन्नई, बढ़िया तो नहीं लेकिन ठीक ठाक कहूंगा, जा सकते हो। लेकिन इसका और 2 कैंपस है, अमरावती और भोपाल। इन दोनों को ना ही ऑप्ट आउट करे तो बेहतर है। ज्यादा प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी नहीं है, कॉलेज भी नया है, तो इन दोनों को ना ही ऑप्ट करे तो बढ़िया है। बेकार में पैसे बर्बाद होने वाले हैं। तो कॉलेज काफी शानदार है। अगर और किसी कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.